हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए। दोस्तों, जो भी छात्र इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कंपार्टमेंटल का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी छात्र व छात्राओं के लिए दोस्तों ये वीडियोज काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स गणित के दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो आप सभी के कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये परीक्षा है दोस्तों आप लोगों को एनुअल परीक्षा की तरह ही लिया जाता है, हालांकि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इसमें डिग्रेड किया जाता है दोस्तों, ताकि आप लोग पास हो सके दोस्तों। और ये आप लोगों को उसी एनुअल एग्जाम के जैसे आप लोग यहाँ पे पास माने जाओगे। ठीक है ना, पहले यहाँ पे पास लिखा जाता था, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन रहेगा, तो फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन अगर मार्क्स आएंगे तो सेकंड डिवीजन आपको लिखा हुआ रहेगा। तो इसका वैल्यू हो जाता है दोस्तों कंपार्टमेंटल एग्जाम का भी। तो इसलिए तैयारी करते रहिए दोस्तों आप लोग, और जब भी आप लोग का एग्जाम हो कंपार्टमेंटल का, तो आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग लिखिएगा एग्जाम्स में, ताकि आप लोग को नंबर्स मिल सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके से हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री का भी वीडियो लेकर आऊँगा, हिंदी इंग्लिश का, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहा गया। यहाँ पे कहा गया कि यदि ए का मान 1 2 3 दिया गया तथा आर ए पर एक संबंध है, ठीक है ना, ताकि आर का मान यहाँ पे दिया गया दोस्तों इस तरीके से, तो आर क्या है। तो देखो इस तरीके के जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पे ये संबंध दिया गया है, तो आर जो होगा दोस्तों यहाँ पे वो होगा सिमेट्रिक। क्या होगा? सिमेट्रिक। आपका सिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सममित। ऑप्शन नंबर जो बी है यही सही हो जाएगी दोस्तों, सममित हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रीवियस ईयर्स में, तो याद रख लीजिएगा, जब भी पूछे जाएंगे सेम तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें दोस्तों, कहा गया है कि यदि ए 1,2 समुच्चय ए पर कितने द्विआधारी संक्रियाएं परिभाषित होगी। ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सूत्र होता है दोस्तों, यहाँ पे द्विआधारी संक्रियाएं परिभाषित निकालने के लिए, तो आपको ये याद रखनी होगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 16। ठीक है ना, कितने द्विआधारी संक्रियाएं परिभाषित होगी 1 और 2 समुच्चय वाले बाइनरी ऑपरेशन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 16, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, इसका एक सूत्र भी होता है, उस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हो। इसका सूत्र होता है दोस्तों, यहाँ पे ए का मान जितना भी दिया रहेगा 1,2, ठीक है ना, द्विआधारी संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो ये 2 के पावर 2n होता है। ठीक है ना, 2 के पावर 2n हो जाती है। तो यहाँ पे n का मान कितना है दोस्तों, मतलब टोटल कितने संख्या है, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम लोग द्विआधारी संख्या 2 2 गुने 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 4, तो टोटल 16। ठीक है, तो यही हम लोगों ने यहाँ पे आंसर रखा था 16। तो इस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हैं। इसका याद रख लीजिएगा, ये होता है आपका द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है ना, अरे ये होता है दोस्तों आपका द्विआधारी संक्रिया है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को। बिहार बोर्ड के बच्चों, आप सबके लिए है एक धमाकेदार खबर। डॉट नेट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जहां कोई भी सवाल को स्कैन करके उसका सोल्यूशन सिर्फ आप 5 सेकंड में पा सकते हैं। वही डॉट नेट ने इस बार बिहार में टॉपर्स की लड़ी लगा दी है। यहां पढ़ रहे बच्चों ने इस बार रैंक 1, जी हाँ रैंक 1, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 7 और रैंक 8 हासिल की है। इसी जोश को कायम रखते हुए डॉट नेट ने अपने अलग बैच जिसका नाम है हासिल बैच लॉन्च किया है, जो कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। तो अगर आप कक्षा 10वीं और 12वीं बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, तो आज ही जाइए और अपने आप को हासिल बैच के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाकर रजिस्टर करें, जहां 10 साल से अधिक एक्सपीरियंस टीचर की टीम आपको टॉपर्स बनाने में जी जान लगा देगी। तो जल्दी जाइए और खुद को रजिस्टर कीजिए। दोस्तों हम लोग यहाँ पे थर्ड नंबर कहा गया है कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस कैप का यहाँ पे मॉड पूछा गया है ना, तो यहाँ पे कोफिशिएंट का सभी को मान लेके रूट अंडर में दे के जोड़ दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3, जो ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों यही करेक्ट हो जाएगा। थर्ड का बी सही हो जाएगी। काफ़ी शानदार प्रश्न था ये। और यहाँ पे कोई छात्र बोले कि सर अगर माइनस रहेगा तब, तो माइनस भी रहेगा ना दोस्तों, तब भी यही आंसर आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 ही ना, तो इसलिए यहाँ पे 1 1 1 का स्क्वायर √3 हो जाएगा। माइनस रहे प्लस रहे एक ही आंसर आएगी। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें दोस्तों, हम लोग कहा गया है फोर्थ नंबर कहा गया है दोस्तों, यदि ए का मान ए वेक्टर का मान 2i वेक्टर माइनस 5j वेक्टर प्लस k वेक्टर तथा बी वेक्टर का मान दिया है i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस k वेक्टर, तो कौन सा रिलेशन सही यहाँ पे हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को सभी में a डॉट बी ही है, तो इसका मतलब आपको a वेक्टर डॉट बी वेक्टर का यहाँ पे
डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा दोस्तों। डॉट प्रोडक्ट आप लोग जानते होंगे, आई से आई को मल्टीप्लाई करना और बाकी आई जे 0 0 हो जाएगी और आई के 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, आई वाले को आई में, जे वाला को जे में और के वाला को के में गुना करके जोड़ या फिर घटाव कर देते हैं यहाँ पे सभी को, ठीक है। तो 2 आए और आए कितना होगा 2, फिर माइनस है तो माइनस 5 दूनी 10 और यहाँ पे -1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 - 11 तो -9। तो ये बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है ए डॉट बी वेक्टर बराबर कितना -9। ऑप्शन नंबर सी यही करेक्ट हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। ए डॉट भी आप लोग जानते होंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालना काफ़ी सिंपल था। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। ये तो काफ़ी सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है ये प्रश्न। यदि ए का मान 2 4 3 2 और बी का मान 1 3 -2 और 5 है तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? ठीक है ना, बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये दोस्तों। सभी को जोड़ दो आपस में ए प्लस बी का मान, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 4 3 2, ठीक है ना। फिर प्लस यहाँ पे इसको ढक के ये हो जाएगा 1 3 -2 और 5, आपस में जोड़ दो सारे को। तो ये 2 1 3 हो जाएगी, 4 3 7 हो जाएगा, 3 में से 2 -3 में से 2 गया आपका कितना 1 बचा, 5 2 7 हो गया। किस ऑप्शन में दोस्तों 3 1 7 7, 3 1 7 7 ये ऑप्शन नंबर ए में है, यही करेक्ट हो जाएगी आपका 3 1 7 7, ठीक है ना। काफ़ी सिंपल प्रश्न था दोस्तों ये, आप लोगों को याद रहनी चाहिए इस तरह के प्रश्न बनाना, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों, ये कहा गया 6 नंबर। यदि एक समतल का समीकरण 2x + 5y - 6z + 3 = 0 हो तो इस समतल के समांतर किसी समतल का समीकरण होगा। देखिए दोस्तों, इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग दिमाग लगाना, आंसर कर लेना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा हुआ 2x + 5y - 6z, ठीक है, अब +3 = 0। और इस समतल के समानांतर किसी समतल का समानांतर पूछा गया है दोस्तों। तो समानांतर का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड सारे एक समान हो। क्या हुआ, एक्स वाई जेड सारे एक समान, तभी तो वो दूसरे के समानांतर होंगे, ठीक है। मान लो ये रेखा आपस में समानांतर है तो यहाँ पे सारे एक्स वाई जेड का जो मान होगा सारे इक्वल होगा हर जगह, तभी तो वो समानांतर कहलाता है ना। तो ये 2x + 5y - 6z ये कॉमन रहना चाहिए दोस्तों, और प्लस यहाँ पे ये जो 3 है यहाँ पे प्लस के या फिर माइनस के कुछ भी रहे वही आंसर हो जाएगी। देख लो भाई 2x + 5y - 6z किस ऑप्शन में पूरा, यहाँ पे 2x माइनस लगा दिया ना, -5 - ये गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला, सेम टू सेम रहना चाहिए एक्स वाई जेड। तो 2x + 5y - 6z ये यहाँ तक देखो मिल रहा है, अब प्लस के या फिर माइनस के लगा दो आंसर आ जाएगी। तो यही ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। ये ट्रिक हो गया दोस्तों, कभी भी भूलना मत, ठीक है ना। और एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं इस तरह के प्रश्न, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें दोस्तों हम लोग 7 नंबर। कहा गया है कि 2 पासों के एक साथ द्विक प्राप्त करने की संभावना क्या है, ठीक है ना। क्या कहा गया है, मतलब द्विक दोस्तों है ना, 2 संख्या एक साथ प्राप्त करने की, 2 पासों को एक साथ द्विक प्राप्त करने की संभावना कितनी होती है। तो 2 पासा है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा या फिर 6 6 आएगा, यही ना आएगा दोस्तों, और बाकी तो कुछ भी नहीं आएगा। तो टोटल कितना 6। तो टोटल 6 जब आ गया दोस्तों, और टोटल यहाँ पे कितना होता है बताओ, टोटल बराबर यहाँ पे 6 × 6 = 36 संभावना बनता है 2 डैश में। तो यहाँ पे प्रायिकता निकाल दो भाई, प्रायिकता निकाल दो कितना, यहाँ पे 6/36, तो ये हो जाएगा 1/6। ऑप्शन नंबर बी यही करेक्ट हो जाएगी। काफ़ी सिंपल प्रश्न था, इस तरह के प्रश्न मैंने आप लोग को बता रखे हैं, कई बार बना लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहा गया है कि dk/dx, क्या कहा गया है दोस्तों, dk/dx, जहाँ के एक नियतांक है तो वेयर के इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, कुछ भी रहता है तो उसका मान 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, याद रख लीजिएगा। के का मान कांस्टेंट है तो यहाँ पे कांस्टेंट का मान कुछ भी रहे दोस्तों, ठीक है ना, कुछ भी मतलब 3 रहे, 5 रहे, -2 रहे, कुछ भी रहे, इसका मान जो है वो 0 आ जाएगा d/dx, ठीक है। मतलब आपको डिफरेंशिएशन दोस्तों है ना, अवकलन जो है दोस्तों, अवकलन ये सारे का कांस्टेंट का 0 आएगा।
चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें दोस्तों 9 नंबर, कहा गया है आपका dx अपॉन रूट 1 अपॉन रूट, मतलब इस तरीके से लिखा गया 1 अपॉन रूट अंडर x dx का मान क्या होगा। तो 1 अपॉन रूट x का मान जो यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है दोस्तों, इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन का। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों, वो हो जाता है 2 रूट अंडर x प्लस के, मतलब कांस्टेंट। क्या हो गया 2 रूट x प्लस कांस्टेंट। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ये है ना, आपको याद रखनी होगी। 1 अपॉन रूट अंडर x का यहाँ पे इंटीग्रेशन जब पूछा जाएगा तो ये जाएगा 2 रूट अंडर x प्लस के, ठीक है। अगर 1/x का पूछा जाता तब दोस्तों इंटीग्रेशन, तो 1/x का पूछा जाता सिर्फ, तो ये होता आपको log ex। क्या होता है log ex प्लस के लगा दो, ठीक है। यहाँ पे किस ऑप्शन में दोस्तों 2 रूट अंडर x प्लस के, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला प्रश्न की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है 10 नंबर की अवकल समीकरण d2y अपॉन dx, उसका मतलब ये डबल डिफ्रेंशिएशन है दोस्तों, ठीक है। मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है और उसके पावर में 3 है, प्लस 2 dy अपॉन डी एक्स के पावर 4 प्लस 9 बराबर साइन एक्स की कोटि, मतलब ऑर्डर पूछा गया दोस्तों, ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, कितने ऑर्डर का ये इक्वेशन है। तो ये है दोस्तों, आपको कितने ऑर्डर का बताओ, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, सेकेंड है ना दोस्तों। ये क्या है पता है, ये तो पावर हो गया दोस्तों, पावर का मतलब कितने घात का है ना, कितने घात। लेकिन जब डिग्री पूछा जाए, सॉरी ये डिग्री हो गया, डिग्री, ये डिग्री या फिर पावर। जब आपको ऑर्डर पूछा जाए कि कितने ऑर्डर का ये डिफ्रेंशिएशन है या फिर इंटीग्रेशन है दोस्तों, ठीक है ना, तो ये आपको सेकेंड ज़्यादा कितना है, सेकेंड, तो ये सेकेंड ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस किए हैं जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा के लिए और कंपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।